हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज जो टॉपिक है बहुत ही लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। स्पेशली जो कोविड में जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है या खुद बीमार हुए, सीरियस हो गए और आज तक उसकी जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है उससे उभर नहीं पाए, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। इसीलिए ये जो अब वायरस सामने आ रहा है, हालांकि अभी एज सच मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली वो लोग जो भ्रमण करते रहते हैं, जो इधर उधर से घूमते रहते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, या एयरपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, मतलब चाहे डोमेस्टिक फ़्लाइट हो या इंटरनेशनल फ़्लाइट हो, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए भी ज़रूरी है जिनके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसका गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। हालांकि अभी नॉर्थ इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई डरने वाली बात है, लेकिन साउथ इंडिया में जहाँ पे केसेस मिल चुके हैं, जहाँ पश्चिम बंगाल, केरला, झारखंड, तो उड़ीसा, इन राज्यों में थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये बात पता नहीं कि हमेशा वायरस पहले उधर ही आते हैं फिर इधर घूम घूम के आते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ निपा वायरस की। जी हाँ, निपा वायरस। निपा वायरस सबसे ख़तरनाक वायरस है। रीज़न इसका ये है कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, देखो कोविड का मोर्टेलिटी रेट कितना था मालूम है? 3%। मतलब अगर 100 लोगों को हुआ तो 3 लोगों की डेथ हुई। ठीक है, यहाँ पे 40 to 75% मोर्टेलिटी रेट है। मतलब आधे से ज़्यादा पेशेंट बचते नहीं हैं, 2 में से 1 ने तो जाना ही जाना है। अभी भी जो पेशेंट भारत में 5 पेशेंट पाए गए हैं, उनमें से 2 नर्सें हैं, 1 नर्स की हालत सीरियस बताई जा रही है। तो आप सोचिए जो हॉस्पिटल कर्मचारी हैं वो तो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि पेशेंट से किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी ने सोचा नहीं है कि ना सोचा था कि इतना ख़राब वायरस आ जाएगा। पहले बता दो निपा वायरस है क्या। ये एक जूनोटिक वायरस है, मतलब जानवरों से आदमियों में आता है, चमगादड़ से। जो स्पेशली वो चमगादड़ जो फ्रूट्स खाते हैं, स्पेशली खजूर, ठीक है, तो वहाँ से आया ये। फ्रूट्स खाते हैं तो अब उनका जो कंटामिनेटेड अगर चमगादड़ का मूत्र है, उसका मल है, वो किसी कंटामिनेटेड फल के साथ आ जाए, फिर आप उस फल को खा लें बिना धोए हुए, तो वो आपको हानि कर सकता है, आपके अंदर वो वायरस जा सकता है इस तरह से। और आदमी से आदमी में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर आपको खांसी नज़ला जुकाम है, आप खांस रहे हो, तो आपका वो जैसे कोविड में होता था सेम वैसे ही हाल है। तो आदमी से भी जा सकता है और जानवर से भी आ सकता है। तो कुल मिला के एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। आप सब लोगों को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसा कोई कोई आफत नहीं आई पड़ी है, अगर मैं बोलूं तो इंडिया में, लेकिन 5 केसेस मिल चुके हैं और 100 को क्वारंटीन कर दिया गया है। आगे सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स ये होते हैं कि एक जैसे नॉर्मल फ्लू होता है, ये फ्लू की तरह फैलता है। नज़ला, खांसी, जुकाम, गले में दिक्कत, और फिर निमोनिया हो सकता है पेशेंट को। लेकिन जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से ज़्यादातर डेथ होती हैं, क्योंकि वो है ब्रेन के ऊपर असर कर जाता है, एंसेफेलाइटिस हो जाती है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, सीजर आ सकते हैं, कंफ्यूज हो सकता है। तो जो एंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स होते हैं उसमें उसके बाद पेशेंट बचते नहीं हैं। अगर एक बार एंसेफेलाइटिस हो गई तो फिर 100% मोर्टेलिटी रेट है। और एक बार अगर ये बॉडी में आ जाए तो ये वायरस 21 दिन तक बॉडी में रह सकता है बिना किसी सिम्टम के। आप सोचिए, इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन है। जब तक आपको पता चलता है इस वायरस का, तब तक ये कितने लोगों को फैला चुका होता है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इसका पता लगा पाना। और सिम्टम वैसे ही हैं जैसे बाकी सिम्टम वायरस के, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो वो कुल मिला के है तो बहुत डेडली वायरस। लेकिन आपको डराने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको एक सतर्क रहने के लिए कि इतना एक शोर भी बढ़ा जा ओवर एक फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है लोगों के मन में, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग अब क्वारंटीन, 100 लोग तो क्वारंटीन है एयरपोर्ट पे भी सुना है। अब मुझे नहीं पता कितना की सावधानियां रखी जा रही हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हम लोग पेशेंट को चेक करते थे, वैसे ये मास्क लगाना भी ज़रूरी हो जाएगा क्या? अभी बहुत सारी बातें पता नहीं है। और ये मलेशिया में सबसे पहले पता चला था इस वायरस का, सबसे पहले मलेशिया में पता चला था। अभी उधर ही है थाईलैंड, मलेशिया वाले। अब जो लोग भी थाईलैंड जा रहे होंगे जा तो किसी और काम के लिए रहे होंगे, आते किसी और काम से वापस हैं। तो चलिए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ना इसकी कोई वैक्सीन है, ना इसका कोई ट्रीटमेंट है। कोविड में तो रो धो के हमने कुछ ना कुछ कर ही लिया था, जैसे तैसे करके नैया पार हो ही गई थी। यहाँ पे एक तो मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा, 50% से ऊपर मोर्टेलिटी रेट है, ऊपर से कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऊपर से कोई वैक्सीन नहीं है। तो कुल मिला के अगर जिसको भी होगा उसका
क्या बोलूँ। तो चलिए बस इतना ही बताना था कि आप लोग सतर्क रहिए। अगर आपके आजू बाजू, वैसे भी देखो, जब कोई नज़ला जुकाम खांसी वाला पेशेंट होना है, उसके आजू बाजू अगर आप जाते हो तो मास्क लगा लेना चाहिए। और पेशेंट को अब इतनी अकल आ जानी चाहिए, जिनको वायरस हो रखा है, वायरल हो गया है, कि भाई तुम मास्क लगा ले। वो खुद भी नहीं लगाते, दूसरे तो छोड़ो। तो जिसको बुखार है, नज़ला जुकाम है, उसको तो बाहर निकलते समय मास्क लगा लेना चाहिए ना, कम से कम दूसरों को तो ना फैलाएं। पर ये इंडिया भाई, हाँ, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए आप सतर्क रहिए। और WHO ने भी इसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया इस वायरस को, क्योंकि जिसको हुआ वो गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका हाई मोर्टेलिटी रेट 45 to 75% है। और एनसेफेलाइटिस अगर हो गई तो पेशेंट हमेशा के लिए गया। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा और हाथ धोते रहिएगा। और कोई भी फ्रूट अगर आप खाएं उसको धो के खाइएगा। कहते हैं खजूर का रस नहीं पीना चाहिए, हमारे यहाँ खजूर का रस मिलता ही नहीं है, तो कहने की बात ही अलग है। तो बस जो कोविड में प्रिकॉशन थे वही प्रिकॉशन यहाँ पे हैं। शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।